जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का प्रैक्टिकल नफ्सियाती तरीका। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोगों के केसेस आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी स्टोरीज बनाते हैं। अब यूट्यूब पर बेशुमार लोगों ने नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और लोग वीडियोस देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं। इससे पहले मैंने भी नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर बातचीत की है। लेकिन मसला ये आता है कि लोगों को नो कॉन्टैक्ट रूल से रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, अब वन टू वन तो जब गाइड किए जाते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब वीडियोस में बताया जाता है तो रिजल्ट नहीं मिलते। मैंने सोचा कि मैं इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। अदरवाइज फिर वही बात आ जाती है कि आपकी सिचुएशन को देखकर आपको गाइड किया जाता है। अब एक बंदा मेरे पास आया जिस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। उसको मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल का तरीका बताया और मैंने उसको कहा कि 30 डेज के लिए आपने इसको यूज करना है। उसने मुझे अपनी एक स्टोरी बताई कि वो सर जी मेरे साथ पहले ऐसे हुआ कि मैंने एक वीडियोस देखी, 6 महीने तक मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, 6 महीने बाद फिर हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई। उसके बाद फिर 6 महीने तक नो कॉन्टैक्ट रूल हुआ और एट द एंड वो बंदा मुझे छोड़कर चला गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मैंने जब उसको दोबारा बताया ना 30 डेज के लिए, उसने कहा कि सर जी आपको अल्लाह के वास्ते मैं इस बंदे को खो नहीं सकता, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये बंदा मुझे छोड़ कर ना जाए। या वीडियोस में आप लोग बात करते रहते हैं क्या तरीका है नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का, ये क्या साइकोलॉजी है इसकी, या इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने सोचा मैं आज इसके ऊपर ना थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर लेना, बेशक 30 दिन के लिए कर लें, 6 महीने का कर लें, 1 साल का कर लें। और अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में मैंने अगले बंदे के बारे में सोचना नहीं है, उसके सामने नहीं आना, उसको मैसेज नहीं करना, उसको कॉल नहीं करना, यही सुना है आज तक। भाई साहब, ये टोटल सारा कॉन्टैक्ट रूल नहीं है, नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं है ये सारी बातें। यहाँ पर जो एक चीज़ मिस हो जाती है ना, जिसकी वजह से सारा नो कॉन्टैक्ट रूल की वाट लगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब यार, अगर 6 महीने बाद आपकी किसी बंदे के साथ मुलाकात हुई है और आपको जहां जिसने छोड़ा है आप वहीं पर ही खड़े हैं, तो क्या मेमोरी होगी उस बंदे की, क्या इंप्रेशन जाएगा उस बंदे के सामने आपका। नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिन आपने फॉलो करना है ये तो डिपेंड आपकी सिचुएशन पर करता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल में करना क्या होता है, आपने अपनी ड्रेसिंग, अपने हेयर स्टाइल, अपने बोलने का अंदाज, सारी चीजें चेंज करनी है। एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होना चाहिए। आपको अपनी फैमिली वाले बोलें, आपको अपने करीबी दोस्त बोलें कि यार भाई तुम चेंज हो गए हो, तुम चेंज हो गई हो, बड़ी तब्दीली आ गई है आपके अंदर। आपका जो टोटली फोकस है ना, अपनी ज़िंदगी के हर क्राइटेरिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, आपका टोटली फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। अपने आप को खुश रखें, अपनी ज़िंदगी में नए गोल, नए टारगेट सेट करें, ज़िंदगी में एक ड्रीम बनाएं, अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस डिफाइन करें और अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर फिर एफर्ट करना स्टार्ट कर दें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें। अब एक बंदा वो आपको बुली करता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, या कोई ना कोई आपके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है और पहले आप आगे से बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते थे, अब आपने रिएक्शन नहीं देना, हर बात पर आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बहुत सारी बातें उनको स्माइल करके इग्नोर कर देना है।
साइलेंट हो जाना है। खामोशी सिर्फ बोलती नहीं है, खामोशी चीखें मारती है, चीखती है खामोशी। लेकिन ये आपको फील नहीं होता, ये दूसरे इंसान को फील होता है और आप भड़क पड़ते हैं। जैसे ही कोई इंसान दोबारा आपके साथ राब्ता करता है ना, आप बड़ 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 सारी बातें, सारे गिले शिकवे करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदे को रियलाइज होता है कि अच्छा यार, ये बंदा बदला तो नहीं है, ये तो वैसे का वैसा ही है, खोखला ही है। यहाँ की ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ कोई नई चीज नहीं सीखी होगी, तो बाकी गेटअप का, ड्रेसिंग का, हेयर स्टाइल का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी बंदा है ना, वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से एक दफा आपको देखेगा, इंप्रेस होगा, आपके हेयर स्टाइल देखेगा, इंप्रेस होगा। कितना देखेगा? आखिर करनी तो उसने आपके साथ बातचीत है कि नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों चेंजिंग आपने अपने अंदर लेकर आनी है। अपने अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल, खुश अखलाकी, ये चीजें लेकर आनी है आपने अपने अंदर आपने ये तब्दीली लेकर आनी। और अब कई लोगों का ये मसला है, वो कहते हैं कि जी अगर वो हमें मैसेज कर दे तो हम मैसेज ना करें, जवाब ना दें, रिप्लाई ना दें। कई दफा सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बंदा दोबारा आपके पास लौट आता है, वापस आ जाता है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है। लेकिन आप लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि जी मैंने 30 डेज का टारगेट सेट किया है, तो ये 30 डेज तो मैंने इनको पूरा करना ही है, इससे पहले मैं अपने नो कॉन्टैक्ट रूल को ख़त्म नहीं कर सकता। या जितना भी आपने अपनी सेट किया होता है आपने टारगेट, यार तोड़ दें। जब अगला बंदा वापस आ जाए, वो अपनी ईगो सब कुछ अगर वो छोड़ देता है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो फिर आपको भी चाहिए आप भी छोड़ दें ये जिद। अब इस दौरान में अगर वो बंदा आपको बार बार मैसेजेस, बार बार उसकी कॉल्स आपको आती हैं और कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आप उस बंदे को जानते हैं, वो आपकी फैमिली को जानता है, कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है तो आप उसको शॉर्ट वर्ड में जवाब देते हैं, ठीक है। और जितनी वो बंदा बातचीत आपके साथ करता है ना, आप कोशिश करें कि उससे भी शॉर्ट जवाब उसको दें और गैर ज़रूरी मैसेजेस का आप उसको जवाब ना दें। ये रूल आपने फॉलो करना है। इम्पोर्टेंट बातें जो हैं उनका आपने उसको जवाब देना है, और जो इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं उनको आपने इग्नोर करना है। और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, आपने जो अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स बनाए हैं वो होने चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना है। और ये रिलेशनशिप सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दूसरे बंदे की ईगो ठीक होने में, आपके अंदर वाज़ेह तब्दीली आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। ये कोई फिक्स नहीं है कि मतलब इतने दिन करना है, इतने दिन नहीं करना। रुका हुआ पानी जो है ना, वो हमेशा बदबूदार हो जाता है। जब आप किसी रिलेशनशिप में रुक जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बेसिक काम ये है कि आपने ज़िंदगी में रुकना नहीं है, बल्कि नई चीज़ें सीखते रहने हैं, नए तजुर्बात करते रहने हैं, नए लोगों से रिलेशनशिप बनाते रहने हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाने हैं। अपने आप को स्टक नहीं होने देना लाइफ के किसी भी पार्ट पर, किसी भी जगह पर, किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी एक इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर बाकी सबको इग्नोर नहीं कर देना आपने। चलते का नाम जिंदगी है, जब तक सांस है तब तक चांस है। लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, एक महदूद मुद्दत के बाद छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। जिस तरह गाड़ी होती है ना, उसमें मुसाफिर आते चले जाते हैं,
वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन मुसाफिर अपने अपने स्टॉप पर वो आउट भी हो रहते हैं, इन भी हो रहे होते हैं। तो ये ज़िंदगी समझ लें एक गाड़ी है। आपकी मंजिल तक हो सकता है आप अकेले ही हों और बंदा अकेला ही होता है, बाकी सब लोग अपने अपने स्टॉप पर उतरते चले जाएंगे। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।